चलिए आपको ले चलते हैं सीधा करौली, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव का योग शिविर चल रहा है और इसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोई आगे भी काम में भरतेगा कि रेलवे लाइन को उन्होंने रोक दिया है, हमारी करौली में लाइन कौन रोकेगा? मैं तो इतना ही कह सकती हूँ आपको कि ब्रॉडगेज का डीपीआर ऑलरेडी बन चुका है, 2 महीने के अंदर बना और उसको अब मेरे को मैं आपसे ही कह रही हूँ महाराज कि जो ज्यादा इस कारण खुशी में पड़ेगा, क्या उसको ये देना चाहिए? ये काना खुशी में नहीं पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने वाले। जोरदार ताली बजाओ, नहीं पढ़ोगे काना खुशी में। तो देखो सब कुछ देने के लिए वसुंधरा जी खुद आ रहे हैं। रेल भी देंगे, पानी भी देंगे, शिक्षा भी देंगे, स्वास्थ्य भी देंगे। कानापुसी में जो लोग आ जाते हैं, मैंने इनके कान ठीक कर दिए, इनके कान ठीक कर दिया, अनुलोम विलोम करवा। तो कोई आप लोग मेहरबानी करके ये पुरानी आदतें छोड़ देते। महाराज अब आ गए हैं, थोड़ा वातावरण आपने भी साफ कर दिया है। हम लोग भी कोशिश इसी में कर रहे हैं कि हम लोग सब, छोटा डिस्ट्रिक्ट भले ही हो, परंतु एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है महाराज जो बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर देवी शक्ति, ईश्वर शक्ति और फिर संतों की शक्ति, ये तीनों की कृपा अगर हो जाती है तो फिर इनको किस चीज की चिंता करने की जरूरत है? जो इन्होंने पिछले 5 वर्ष जब कांग्रेस का राज था, जो उस समय नहीं किया, वो आज हम लोगों के सामने कर रहे हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई क्या है, आपको कभी करने की जरूरत नहीं है। आखिर में जो राज कर रहे हैं उनको भी तो समझ में आनी चाहिए कि पानी की जरूरत अगर है, या अगर रोड की जरूरत है, या अगर रेलवे या ब्रॉडगेज की जरूरत है, तो उसको आगे बढ़ाने का काम तो हम ही लोग मिलकर करेंगे। परंतु जब कोई काम करता है उसकी पीठ भी थपथपाई जाती है, जैसे महाराज थपथपाते रहते हैं। पूरी पीठ थपथपा दो जोर से, वहीं बैठे बैठे थपथपा दो। इतने जो ज्यादा थपथपाओगे तो पूरी पीठ मजबूत कर दो हमारी बहन। आप लोग सीखो महाराज से कैसे पीठ थपथपाते हैं और कैसे काम अपना करवा देते हैं। तो करवा लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। आज के दिन महाराज जी इतना बड़ा काम आप लोगों ने यहाँ चालू कर दिया है, उसके लिए आपको, आपके पूरे पतंजलि योगपीठ के सब कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरी तरह से लग के या मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, या हमारे एमपी साहब को, हमारे पूर्व एमएलए साहब महारानी रोहिणी कुमारी जी को, हमारे गहलोत साहब को, यहाँ की टीम को मैं पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि पूरी तरह से आपकी मदद में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और जो जो जनता के काम हैं उनको पूरा करने में हम तक भी, और आप आ गए हो तो आपको भी वो काम पहुंचाने में कोताही नहीं बरतेंगे। मैं फिर से आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करके फिर से शीश नवाती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के अंदर मुझे भी बुलाया, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे मौके पर यहाँ खड़ी रह पाई हूँ जिस दिन आपने हमारे यहाँ के इतने बड़े बड़े काम चालू कर दिए। सब करौली वासी, मुझे विश्वास है कि खुश है कि आखिर में करौली के अंदर काम चल पड़ा। दोनों हाथ ऊपर करके, हाँ महाराज जी को दोनों मुट्ठी बंद करके, महाराज जी को दोनों मुट्ठी बंद करो यार, दोनों मुट्ठी बंद करके महाराज जी को बता दो कि हम कितने खुश हैं कि आज ये काम इधर चालू हो गया। भारत माता की। सबको मेरा बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा प्यार, धन्यवाद। तो अब हवन की पूर्णाहुति होगी, और देखो दीदी, हम तो जागरण ही करते रहते हैं। एक जागरण गीत में पूरे देश में सुनाता रहता हूँ अक्सर। चलो मेरे साथ 2 मिनट गाओ, ताली भी तो बजाइए, एक बार हास्यास्पद भी तो करना है। कैसी बोल रही थी, मुस्कुराना ही बंद हो गया था, हाथ उठा के ऐसे दिखाओ। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, तालियों के साथ ऐसे प्रेशर हो जाए। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती।
गोविंद और राजपूत शान का जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारती माँ भारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती और भारत माता की जय। तो जब मैं भजन करता हूँ तो बाबा जी कोई वसुंधरा जी नहीं लिखा है ये तो अब हवन करेंगे पूर्णाहुति और फिर शिलान्यास होगा तो आपको स्क्रीन पर सबको दिखाई देगा। अब मैडम एक ये यहाँ का चित्रमाला यहाँ की चित्रमाला अच्छा यहाँ के जो गौरव स्थल है उसके लिए ये अपने इतिहास के प्रति जिसको गौरव नहीं होता वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये भी कार्य हमारी बहन ने शुरू किया है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। और बहन जी खड़ा हो, एक नया काम और करवाते हैं। ये इसको करते, ये स्वदेशी समृद्धि कार्ड है। हमने वैसे तो पतंजलि के प्रोडक्ट जैसा बहन जी ने विकास ने स्वदेशी का अभियान चलाया जो विदेशी कंपनियां देश को आर्थिक दृष्टि से लूटती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, उससे देश को मुक्ति दिलाने के लिए। और स्वदेशी पतंजलि का स्वदेशी ऐसा है कि 100% पतंजलि का प्रॉफिट हेल्थ एजुकेशन गो सेवा गांव गरीब किसान की सेवा के लिए लगाते हैं। उसमें भी 10% की छूट और किसी के एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो 5 लाख रुपए का उसके ऊपर बीमा, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का उसको अनुदान। ये पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे। इसका आप यहाँ राजस्थान में विमोचन कर दो। जरा जोरदार तालियां। ये स्वदेशी समृद्धि कार्ड है जिसमें 10% पतंजलि के प्रोडक्ट पे छूट। ये यहाँ का पहला कार्ड वसुंधरा जी को ही दे रहा तो ये 5 लाख रुपए का इसके अंदर बीमा है और 2.5 लाख रुपए का डिसेबिलिटी होने पर सबको, कोई हो, सबके लिए, राजा और प्रजा दोनों के लिए तो ये भी आज यहाँ विमोचन हो गया है। आप नीचे जाकर के गोल्डन स्माइल मुझे दे दो। हाँ, इसको भी आप बोलना। मेरा बामाशा कार्ड है, आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आप ये तो कैश कार्ड बन जाता है। हाँ, कैश कार्ड। तो इसको मैं पूछूं कि मैं अपने बामाशा के साथ भी जरूर इसमें जरूर जोरदार अभिनंदन। इसको आगे भी और इसको लीड कर देंगे। शिलान्यास का कार्यक्रम और गैजेट की पूर्णाहुति आप सभी लोग जो स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्रद्धेय स्वामी महाराज किसान के बेटे हैं, धरती पुत्र हैं। आज भी जमीन पर सोते हैं 2 कपड़ों में। सुबह शाम आप देखते हैं कि वही खड़ाऊं डाल के, वही कपड़े डालकर एक तपस्वी संत के रूप में हिमालय की ज्ञान गंगा को लेकर आपके बीच में पहुंचे हैं। और आप अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। आदरणीय बहन अभी हमारे साथ जाकर के और उसके हवन की पूर्णाहुति राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का किसान समृद्ध हो, ये भाव लेकर स्वामी जी महाराज इस वेदना को लेकर जीते हैं। एक एक श्वास उनका
देश के किसानों के लिए, देश के जवानों के लिए ये पतंजलि संस्थान जब यहाँ पर कार्य करेगा, उसका योग गुरु के योग शिविर की तस्वीरें आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देखी और अब आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं योग गुरु बाबा रामदेव सीएम राजे का पारंपरिक तरीके से चुनरी उड़ाकर उनका स्वागत कर रहे, सत्कार कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग बाबा योग गुरु के शिविर में भाग लेने पहुंचे। दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस शिविर में अपना संबोधन भी दिया और भी कई कार्यक्रम आज सीएम राजे के करौली दौरे के दौरान रहने वाले हैं, जिसमें आज पतंजलि का भूमि पूजन का कार्यक्रम भी रहेगा और आयुर्वेद हॉस्पिटल आचार्य कुलम और गौशाला का भूमि पूजन भी करेंगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इसके अलावा पतंजलि योग पीठ के आयुर्वेद चिकित्सालय का भी भूमि पूजन सीएम राजे द्वारा किया जाएगा। 3 तस्वीरें लगातार योग गुरु बाबा रामदेव के योग शिविर की, योग गुरु के योग शिविर की, जिसमें बड़ी तादाद में लोग योग में भाग लेने के लिए उमड़े हैं और इस योग शिविर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शिरकत कर रही हैं। थोड़ी देर पहले ही, कुछ देर पहले ही सीएम राजे ने इस शिविर में अपना संबोधन दिया। उसके बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने सीएम राजे का पारंपरिक तरीके से चुनरी उड़ाकर उनको सम्मानित किया गया और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर हवन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव सीएम राजे शामिल हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बाबूलाल, आज करौली दौरे पर है सीएम राजे और योग शिविर में भाग ले रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम आज सीएम राजे के रहने वाले, तो आपसे जानना चाहेंगे मिनट टू मिनट क्या कुछ शेड्यूल आज का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रहने वाला है? नुपुर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बाबा रामदेव के साथ अभी योग किया, उनका संबोधन हुआ और अब वो यहाँ पर हवन पूजन का जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें पूर्णाहुति दे रही हैं। इसी जगह पर पतंजलि योग पीठ की स्थानीय शाखा का शिलान्यास भी हो रहा है और 100 करोड़ रुपयों का निवेश यहाँ पर बाबा रामदेव कर रहे हैं। 200 एकड़ में आचार्य कुलम बनेगा, गुरुकुल बनेगा, स्कूल बनेंगे, आयुर्वेद के अस्पताल बनेंगे। तो एक तरह से बड़ा इन्वेस्टमेंट बाबा रामदेव ने पतंजलि की ओर से यहाँ पर किया है। पिछले 3 दिन से वो यहाँ पर हैं और लोगों को योग सिखा रहे हैं और आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बहुत ही उनके साथ योग किया, उन्होंने अपना संबोधन दिया और बाबा रामदेव को हर संभव सहयोग राजस्थान की सरकार की ओर से देने का आश्वासन दिया। तो एक बड़ी पहल है बाबा रामदेव की। राजस्थान में वो लोगों को योग के जरिए स्वस्थ बनाना चाहते हैं और वर्षों से उनका नाता है, उनका ननिहाल राजस्थान में है और इस वजह से उनकी जिम्मेदारी भी है। और जब से उन्होंने पतंजलि की स्थापना की, राजस्थान में लगातार उनका आना जाना रहा है, कृषि के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अब वो एक बड़ा नाम बनने जा रहे हैं और पूरी दुनिया में योग का उन्होंने डंका बजाया है। और जब भी योग की बात होती है तो लोग बाबा रामदेव को याद करते हैं और उन्हीं की बदौलत आज पूरी दुनिया में योग फैला है। तो इस जो शिविर में भी हजारों की तादाद में लोग आए हैं और उन्होंने बाबा रामदेव से योग सीखा है और स्वस्थ रहने के तौर तरीके जाने हैं कि योग आखिर किस तरह से मदद करता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब पूर्णाहुति में शिरकत कर रही हैं, हवन हो रहा है और उसके बाद में वो शिलान्यास करेंगी यहाँ पर जो पतंजलि की स्थानीय शाखा बनेगी उसको लेकर के। तो एक बड़ा दिन है राजस्थान में और खासतौर से पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहाँ पर कारखाने नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास रोजगार के ज्यादा अवसर नहीं है, वहाँ पर 100 करोड़ रुपयों का निवेश होना बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में आयुर्वेद में, कृषि में और योग के क्षेत्र में इस इलाके में काफी कुछ चीजें देखने को मिलेगी। दुनिया के नक्शे पर करौली आएगा, दूर दूर से लोग यहाँ पर योग सीखने के लिए आएंगे और एक तरह से मिनी हरिद्वार बन जाएगा करौली। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूरी उम्मीद जताई है कि करौली के विकास में बाबा रामदेव के जो प्रयास है वो मील का पत्थर साबित होंगे और करौली
विकास करेगा, विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। नुपुर जी, और कहीं ना कहीं इस विकास की नींव भी आज रख दी गई है। इससे कहीं ना कहीं करौली की जनता को ये उम्मीदें बढ़ेंगी कि आने वाले टाइम में और विकास के काम यहाँ पर करौली में किए जाएंगे। क्यों बाबूलाल? बिल्कुल, वसुंधरा राजे की सरकार ने करीब 3,500 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किया है पिछले 4-4.25 साल के कार्यकाल में। सड़क, बिजली, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अभी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि हम यहाँ किसी महापुरुष के नाम पर पैनोरमा बनाना चाहते हैं। पानी की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के भी उनकी सरकार बहुत गंभीर है और जल्द इस इलाके में पेयजल की जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेकर के सरकार काम कर रही है। वो सब चीजें पीने का साफ पानी हर घर तक पहुंचाने की उनकी कोशिश होगी। तो सरकार की कोशिश ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत किया जाए, बुनियादी जो जरूरतें हैं लोगों की वो सबको नसीब हो और लोग ये ना सोचे कि उनकी सरकार ने उनके लिए जो जरूरत थी वो उसे पूरा करने की कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की यही कोशिश है कि जो लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी हों, तभी जो है वो वोट मांगने के हकदार होंगी। इसलिए उनकी कोशिश हमेशा से रहती है कि जो लोग मांग करते हैं वो उसे पूरी करती है और इस इलाके को सौगातें भी दे सकती हैं। आज वो अधिकारियों से भी यहाँ पे मिलेंगी और आम जनता से भी मुखातिब हो रही हैं, जनप्रतिनिधि भी उनके साथ में इस इलाके के। तो जो भी उनको बातें बताई जाती हैं वो उस पर अमल करती हैं और अपनी सरकार की ओर से लोगों की मुश्किलें आसान करने की दिशा में बहुत कदम उठाती हैं। और इसी कड़ी में पतंजलि का यहाँ पर आना, बाबा रामदेव को यहाँ पर निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी एक बड़ी बात है अपने आप में कि हरिद्वार में पतंजलि एक तरह से केंद्रित होकर के रह गई थी। अब वो डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, विकेंद्रीकृत कर रहे हैं देश में, जहां भी उन्हें लग रहा है कि किसानों को फायदा दिया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयां बाबा रामदेव बनाते हैं। तो किसान जो चीजें पैदा करते हैं उनका खरीदार जो है आज पतंजलि है सबसे बड़ी संख्या में। तो किसानों को एक पैसा मिलता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं उनके लिए, और लोगों को योग से जोड़कर, आयुर्वेद से जोड़कर बाबा रामदेव उन्हें स्वस्थ रहने की सीख देते हैं। तो एक बड़ी बात है।